तो राधे राधे दोस्तों, वेलकम। देखेंगे पहले चाचा जी जो हैं कैसे बालकनी में बाहर निकलते हैं, फिर जेठा भाई से टकराते हैं, फिर अंदर घुसते हैं तो जेठा भाई को बाहर छोड़ देते हैं, फिर दरवाज़ा खोलते हैं तो उनका हाथ फंस जाता है। असंभव। उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे जो है ना जेठा भाई नाटक करते हैं कि मुझे चक्कर आ रहा है, जबकि उनको चक्कर नहीं आता क्योंकि उनको झूठ बोल रहा है, अहमदाबाद जाना नहीं रहता ना, उस हिसाब से वो नाटक करते हैं। तो चाचा जी भी उन्हें बहुत तेज है क्योंकि भाई वो बेटे का बाप है तो चतुर तो होंगे ना। फिर चाचा जी जैसे देखते हैं ना ये नाटक कर रहा है, उस हिसाब से वो बोलते हैं टप्पू ने ऐसा नाटक किया, कैंसिल हो गया। बात तो सही है। तो जेठा भाई सोचते हैं चलो अहमदाबाद जाना तो कैंसिल हो गया ना। फिर बोलते हैं मैं तो नाटक कर रहा था, अब नहीं जा रहे। फिर चाचा जी बोलते हैं अब ये तो मैंने तो झूठ पकड़ने के लिए बोला है, हम तो जा रहे हैं। Oh shit! फिर करने और दया भाभी की हंसी से जेठा भाई हिलने लग गए, जैसे उनके अंदर करंट नहीं लगता है, ऐसे ऐसे हिले शरीर भी हिल रहा था। आराम से सो जाइए, अभी कोई चिंता मत कीजिए। क्या कर रहा है चाचा जी का जो पहले वाला ऐसे था ना, बहुत अच्छा लगता था, कॉमेडी करते थे, मतलब कुछ ऐसे ढोटी पकड़ के ऐसे। अब वैसा वाला सीन नहीं है, अब सही पकड़े हैं। थोड़ा सा बेस्ट हो रहा है, धीरे धीरे करके थोड़ा सा होता है ना, चेंजिंग आ गया शो में, तो उस हिसाब से चेंजिंग हो गया। पहले का जो बात था ना शो में, वो बात अब नहीं है शो में। पहले भाई इतना कॉमेडी रहता था शो में कि अब आए ना लाइन पे, हम जो है ना लाजवाब तरीके से देखते थे और सब एपिसोड में कॉमेडी था, सब एपिसोड हंसने हंसाने वाला था। एक भी एपिसोड ऐसा नहीं था जो आप हंस नहीं सकते थे, सारे एपिसोड में आपको हंसाते थे। ये नहीं हंसा, मैं भी अटक गया भाई, हंसाते थे। मतलब जेठा भाई की भी अलग टाइप की कॉमेडी थी, दया भाभी की भी अलग थी, बापूजी की भी अलग था कॉमेडी, तो सबकी अलग अलग थी। बाकी देखे बालकनी में ये वाला जो टक्कर वाला सीन है ना, ये वाली कॉमेडी बहुत अच्छी लगी क्योंकि इनका जो ये है ना चाचा जी का रोल पहले था ना, वो इस हिसाब से मुंह ऐसे करके, मतलब ऐसे वाला सीन था ना, बहुत अच्छा लगता था। काफ़ी लोगों को पहले वाला बहुत पसंद आता था, अब थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग हो गया है तो लोग बाग थोड़ा बहुत देखते नहीं है, लेकिन अभी भी देखते हैं। आने दो भूत और भूतनी को, छाते से इतना मारूंगा कितना नहीं याद आ जाएगी। ये लगी तो नहीं? सबर रख, सबर। नानी क्या, इन भूत भूतनी को तो हम इनका खानदान याद दिला देंगे। जो भी आने का आ जाओ सामने। अरे जेठ क्या कर रहे हो पोपट भाई, भूत और भूतनी को नानी याद दिला दोगे? नहीं बोलना चाहिए, भूत सुन लेगा ना बाद में आपके ऊपर आक्रमण कर देगी, फिर आपको छोड़ेगी नहीं। ये गड़बड़ है बाबा। भूत भूतनी सुन लेगी ना, और आप तो देख के जो है ना बेहोश हो जाओगे और इतना जोर से चिल्लाओगे। तो इसीलिए कभी भी भूत भूतनी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखा ना लास्ट में क्या हुआ, आपके साथ हो गया ना कांड, भूतनी का कंकाल आ गया। अब चिल्लाए क्यों? पहले ये भी मेरी गलती है। तो बहुत उछल रहे थे, भूत को नानी याद दिला दूंगी, नानी याद दिला दूंगी। सोडी भाई का तो समझते, वो पावर वाला हिम्मत वाले इंसान है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। हिम्मत वाले लोग डरते नहीं है। और देखो पोपट भाई के सामने ऊपर से पहुंचा दिया कंकाल, ये तो थर थर कांप। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। लगे अभी तो खूब उछल रहे थे, भूत भूतनी को नानी याद दिला रहे थे, अब क्या हो गया मिनटों में छाते से हिला रहे थे। और अय्यर भाई को कितने छाते मार दिया आपने इसी चक्कर में, तुरंत ही डर गए आप। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए है हमेशा की तरह। ये तो पोपट की आवाज अरे बाप रे, अय्यर भाई को भूतनी ने मारा। भूत लोग कब से मारने लग गए यार, मुझे ये समझ में नहीं आया। भूत लोग मारते तो नहीं है, असंभव। लेकिन पोपट भाई पे कंकाल और इनको ऊपर चढ़ा के खूब धुलाई किया, और जेठा भाई को सुनाई नहीं, वो बोल रहे मुझे नीचे उतारो। भाई गाल वाल तो ऐसे सूज गए, लाल लाल टमाटर जैसे हो गए। और
बोल रहे मुझे नीचे उतारो। वो जैसे नीचे उतारने के लिए सोच रहे हैं ना, क्या वो नीचे उतारे? अरे कूद दो ना, भूत को बोलो आपको नीचे जाके छोड़ देंगे, आके छोड़ देंगे, लेकिन आप बोले ही नहीं भूत को। और जेठा भाई तो उल्टा ही सुनते हैं, है कि नहीं? लेकिन वो बोल भी तो ऐसे ही नहीं है, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे। लग रहा है कोई भूत ही बोल रहे उनके अंदर से। हेलो। ये साहब जी छुट्टी चाहिए। अरे बख्शीश दे रहा हूँ प्यार से, तुम्हारे काम से खुश हो के। साहब मेरे बापूजी ने कहा था कि मेहनत की कमाई लेनी चाहिए, और अगर कोई बख्शिश दे तो रख लेना चाहिए। अरे जेठा भाई बख्शिश दे रहे हैं काम से खुश होके, वाह क्या बात है। कभी जी नट्टू काका की पगार तो बढ़ाए नहीं और इसको बख्शिश दे रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड को। अच्छी बात है, देनी भी चाहिए, लेकिन बख्शिश में वो गार्ड ने क्या बोला, मेरे पिताजी ने बोला है कभी और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कोई बख्शिश दे तो मैंने सोचा कि पिताजी ने अच्छे संस्कार दिए हैं तो बख्शिश के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन नहीं, बाद में बोलते हैं कोई दे तो रख लेना चाहिए। ये तो एक तरह का नया कांड हो गया, मतलब कि कांड ही हो गया ना। मतलब पिताजी ने पहले क्या बोला, फिर पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। बोले। हमें तो लगा, जेठा भाई को भी लगा कि पिताजी ने संस्कार दिया इसीलिए बख्शिश लेगा, नहीं तो वो वापस जेब में रख रहे थे, लेकिन बोला रख लेना चाहिए। फिर जेठा भाई ने दे दिया। भाई जब बख्शिश देने के लिए निकाला था तो देना ही चाहिए ना, अब वापस रख लेना चाहिए। ज़बरदस्ती दे देते, लेकिन जेठा भाई ने ज़बरदस्ती नहीं किया। क्या हुआ आपको? पता नहीं, एकदम चक्कर आ रहे हैं। या बाबू चाक, नाटक बंद कर। अभी अभी टप्पू का नाटक खत्म हुआ है, अहमदाबाद जाना कैंसिल हो गया है। अरे बापू जी तो पहले बताना चाहिए ना, खाली पॉकेट में ये चक्कर की एक्टिंग कर रहा था। ये चुप रहे, ये तेरा नाटक पकड़ने के लिए मैंने झूठ बोला। हम सब अहमदाबाद जा रहे हैं। जेठा भाई चक्कर चक्कर करके तो आए, लेकिन बापूजी को देख के जो धीरे धीरे बोलने लगे। पता नहीं इतना डर रहे थे क्योंकि पहले बहाना मार चुके थे न जाने का, इसलिए सोचे कि बापूजी को पता ना चल जाए कि मैं कहीं नाटक कर रहा हूँ चक्कर का, तो इसीलिए वो फिर धीरे से बोलने। जब बापूजी ने बोला कि मैंने तो झूठ बोला था, मुझे पता था तू नाटक कर रहा है, झूठ बोल रहा है। टप्पू ने तो ऐसे ही, तो टप्पू का तो उन्होंने मजाक मजाक में बोल दिया। बाकी वो नाटक को पकड़ना जानते हैं बापूजी, इसीलिए तो जेठा भाई के नाटक को तुरंत फटाफट पहचान लिया, ये नाटक कर रहा है। फिर जैसे बोले कि मुझे चक्कर नहीं आ रहे, फिर बोलते हैं जब नाटक खत्म हो मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। फिर दया भाभी की हंसी देखो, कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। बाकी ऐसे वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, बहुत टाइम लगता है वीडियो में, एडिटिंग में, सब चीज़ों में, तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है ना नीचे।